नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आरडब्ल्यूए परिवार में। मेरा नाम है शिवेंदु यशवी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे कार्यक्रम, एक ऐसे योजना के बारे में जिसमें आप सीधे 20,000 रुपए जो है सरकार से पा सकते हैं। बिल्कुल सभी को मिलेगा 20,000 रुपए। बहुत सारे साथियों का सवाल यह रहता है, क्या हमें ये वापस करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, सरकार मुफ्त में यूं ही दे रही है, 20,000 रुपया प्राप्त कर लीजिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यूं ही सरकार दे रही है? सरकार तो कुछ देती नहीं है। क्या प्रक्रिया है, किन लोगों को मिलेगा, किस उद्देश्य के लिए सरकार दे रही है? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल में कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं 20,000 रुपए। एक शर्त रखी गई है, 18 से प्लस उम्र के सभी लोगों को मिलेगा, तो इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन सी सरकार दे रही है। बिहार सरकार जो है दे रही है। बिहार सरकार जो है युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। बिहार सरकार लद्दाख घूमने के लिए, आप सोचेंगे हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल हैरान करने वाली बात नहीं है, सही में सच में यह उद्देश्य है सरकार का कि आप लद्दाख घूमने जाइए। और बिहार सरकार लद्दाख घूमने के लिए 20,000 रुपए का अनुदान दे रही है। ध्यान रखिएगा, 20,000 रुपए का अनुदान दे रही है घूमने के लिए। क्या आप जाइए लद्दाख घूम कर आइए, ठीक है। तो बिहार सरकार के स्थायी, अब कंडीशन की बात करेंगे, 20,000 रुपए तक आपको मिलेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, आवेदन प्रक्रिया पर हम बात करेंगे, ठीक है। क्या आप अपना लद्दाख घूमने का सपना पूरा कर सकते हैं 20,000 रुपए सरकार से पाकर? अब आइए सबसे पहली बात करेंगे कि सरकार किस योजना के अंतर्गत दे रही है, क्या उद्देश्य है सरकार, क्या सरकार का सोच है, क्यों दे रही है सरकार 20,000 रुपए। तो सबसे पहले योजना का नाम है बिहार सिंधु दर्शन यात्रा योजना 2026। यह योजना का नाम है। इस योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के मूल निवासियों की धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक भावनाओं के दृष्टिगत सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना जो है 2026 की शुरुआत की गई है। और बिहार भारतीय सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और गंगा नदी की तरह सिंधु नदी भी इस महान सभ्यता का एक बेहद महत्वपूर्ण अंग है। ये दोनों नदियों भारत की अटूट सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। इस यात्रा में होने वाले अत्यधिक व्यय के कारण राज्य के आम निवासियों को इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक यात्रा को पूर्ण करने में काफी आर्थिक कठिनाई होती थी। श्रद्धालुओं की इसी समस्या को दूर करने तथा उन्हें लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन और भारतीय सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग बिहार सरकार द्वारा इस नई योजना की घोषणा की गई है। इसकी रूपरेखा तैयार की गई है। ध्यान रखिएगा इस बात का कि इस योजना को आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। यानी यह योजना पूरी तरह से बिहार सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, पर्यटन विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। उद्देश्य है कि बिहार वासी श्रद्धालु जो भी चाहते हैं सिंधु दर्शन करना, क्योंकि सिंधु और गंगा दो भारत की ऐसी सांस्कृतिक नदियां हैं जिसके किनारे बहुत बड़ी सभ्यता का जो है विकास हुआ था। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि आप घूमने जाएं। घूमने के उद्देश्य में आपका अगर खर्च होता है तो 20,000 रुपया सरकार आपको देगी, 20,000 रुपए। अब बात करते हैं इस चीज पर, ठीक है सर 20,000 रुपए मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत बिहार के मूल निवासियों को कंडीशन रखा गया है कि उन्हीं को मिलेगा जो बिहार के मूल निवासी हैं। तीर्थ यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरांत उनके वास्तविक यात्रा व्यय के आधार पर 50% की राशि, यानी आपने जितना भी किया है उसका 50%, लेकिन ध्यान रहे अधिकतम 20,000। आपने 50,000 खर्च कर दिया, आपको सरकार 20,000 ही देगी। तो या तो आपकी खर्च का आधार पर 50% राशि या 20,000 रुपए अधिकतम, ठीक है। यह प्रतिपूर्ति अनुदान के रूप में सीधे उसके बैंक खाते में की जाएगी। इस कल्याणकारी कदम से राज्य के आर्थिक रूप से वंचित श्रद्धालु भी बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी इस यात्रा को पूरा कर सकेंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, चलिए चलते उसके वेबसाइट पर, देखो जरा ध्यान से मैं आपको इस योजना की बात दिखाऊं। सबसे पहली बात तो यहां बच्चों, अगर आप देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि यात्रा करना चाहते हैं, अगर आप सिंधु दर्शन यात्रा, तो बिहार सरकार के विभाग द्वारा जो है चलाया जा रहा है ये सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना 2026 योजना का नाम है। 50% यात्रा व्यय का या अधिकतम 20,000 रुपए आपको मिल सकता है। उद्देश्य, मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? लद्दाख स्थित सिंधु नदी और भारतीय सांस्कृतिक विरासत केंद्र के आसपास अगर आप घूमने जाते हैं तो मिलेगा आपको। केवल बिहार राज्य के मूल निवासी और स्थायी निवासी श्रद्धालुओं को मिलेगा। अब आते हैं आवेदन का माध्यम। ऑफलाइन आपको विहित पत्र देना पड़ेगा या आधिकारिक विभागीय वेब पोर्टल पर आपको जाकर जो है इसकी जो है आवेदन करनी है। योजना की स्थिति बिहार सरकार के सचिव द्वारा आधिकारिक तौर पर स्वीकृति मिल गई है। tourism.bihar.gov.in पर जाकर आप वहां पर इस योजना के बारे में आवेदन कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इस योजना की बात हो गई। अब बहुत सारे ऐसे साथी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे सोच रहे हैं ये तो बिहार वालों के लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार सरकार, क्योंकि बहुत सारे लोग ट्रोल भी कर रहे हैं इस चीज पर कि भाई साहब बिहार सरकार क्या कर रही है। बिहार के लोगों का वैसे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़क में, संसाधन का निर्माण करना चाहिए सरकार को। सरकार ने 20,000 रुपए अनुदान घोषित कर दिया कि जाओ घूमने जाओ, ठीक है। जबकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बिहार भारत का जो है
बौद्ध स्थल पूरे अगर बात करें पूरे विश्व में तो सबसे बड़ा बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र बिहार में। लोगों को बिहार घूमने के लिए बुलाना चाहिए सरकार को। सरकार बिहार लोगों को बुलाए और बिहार आने वाले लोगों को पैसा देती तो एक बार को बिहार का टूरिज्म बढ़ता। ये लोगों का तर्क है अपना, अच्छी बात है। निश्चित तौर पर बिहार सरकार को बिहार टूरिज्म बढ़ाने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि सिर्फ बिहार सरकार चला रही है और सिर्फ बिहार के लोगों को दिया जा रहा है, तो आप देखिए ध्यान से, बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के अनुसार राज्य के नागरिकों की धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता अनुदान योजना की विधिवत मंजूरी दी गई। आगे देखिए, देश के अन्य कई बड़े राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन राज्यों के द्वारा भी अपने राज्य के तीर्थ यात्रियों को लद्दाख यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं अकेला बिहार सरकार कर रही है। जो लोग इस बात को नहीं जानते हैं वो जान लें इस चीज को कि बिहार सरकार के अलावा इन राज्यों के द्वारा भी लद्दाख तीर्थ यात्रा के लिए राज्य सरकार अनुदान देती है राज्य के नागरिकों को। ठीक है, तो बिहार सरकार ने भी इस योजना की शुरुआत की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्यटन विभाग के सचिव द्वारा इसको जो है स्वीकृति मिल गई है। अनुदान की राशि सीधे आपके डीबीटी ट्रांसफर के द्वारा आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। एक शर्त रखी गई है कि जो भी तीर्थ यात्री हो 18 से अधिक उम्र का हो उन्हीं यात्रियों को प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब इसकी पूरी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन मैं आपको जैसे आती है आपको जो है पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है, सबसे पहली बात, इसमें कुछ कंडीशन रखा गया है, जिसमें से पहला कंडीशन है कि बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, उन्हीं को यह प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदन करते समय आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, 18 से अधिक उम्र के लोग होने चाहिए, 18 से प्लस वाले लोगों को मिलेगा ये। ठीक है, शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए आप। दस्तावेजों का सत्यापन वगैरह किया जाएगा कि आपने जो पैसा जिसे आप आवेदन करेंगे 20,000 रुपए मुझे चाहिए, तो आपने खर्च कहां किया बताना पड़ेगा आपको। उन्हीं आधार पर आपका जो है ये डिसबर्समेंट किया जाएगा कि आपने 20,000 रुपए खर्च किए, 30,000 खर्च किया, 40,000 खर्च किया, आपको 20,000 रुपए अधिकतम प्रदान किया जाएगा सरकार द्वारा। ठीक है, तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि मैं क्यों इस वीडियो को बना के बता रहा हूं कि बिहार सरकार ने एक योजना चालू किया है, घोषणा किया है कि राज्य के नागरिकों को घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए, तीर्थ दर्शन के लिए आपको सरकार दे रही है। तो 18 से उम्र से अधिक सभी उम्र के लोग, ठीक है, सभी युवाओं तैयार हो जाओ, अब बारी है लद्दाख दर्शन करने की। लेकिन इसमें एक शर्त सुनने में आ रही है कि सिर्फ 100 लोगों को दिया जाएगा। अब ये चीजें जब तक कंफर्म हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि किन लोगों को दिया जाएगा, किन 100 लोगों को चुना जाएगा। इसकी सूचना भी नहीं आई है क्लियरली, किन 100 लोगों को चुना जाएगा। ठीक है, और 100 लोग वाली सूचना भी कंफर्म नहीं है कि 100 लोगों को दिया जाएगा या सभी को दिया जाएगा जो भी जाते हैं। ठीक है, तो पूरी आवेदन प्रक्रिया, पूरी जानकारी आपको मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगा जैसे सूचना आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या राय है आपका इस पर? क्या सरकार ने अच्छा किया? क्या सरकार टूरिज्म बढ़ाने के लिए अपने राज्य में कुछ ऐसा प्रयास कर सकती है? यदि आपके मन में कोई सुझाव विचार हो तो जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।